गुरुवाणी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी नौबार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो जो हमने विषय यहाँ पर लिया है वो है 10 धर्म के बारे में। राइट, 10 धर्म हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, हमें जस्ट पता नहीं है उसका। या ये कह लीजिए कि हमारा जो ध्यान है, फोकस है, वो सारा नेगेटिव साइड पर ज़्यादा है ना। क्योंकि हमने अपने इन्वायरमेंट से अम, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम, बहुत सारी हैबिट्स पिकअप कर ली हैं। इंस्टेड ऑफ कोई हमें ऐसा बता पाता कि हमें करना क्या था या हमारा गोल क्या था। राइट। तो जब हमें बात बताई गई कि तुम्हें क्षमा मतलब क्रोध करना किसी को अच्छा नहीं लगता, दैट इज फॉर श्योर। सभी ने एक्सपीरियंस किया है। गुस्सा करने के बाद अच्छी फीलिंग आती है या बहुत हैवी लगने लगता है। वी ऑल एक्सपीरियंस दैट। राइट। तो जो चीज़ें हमें करने में अच्छा नहीं लगता है, वही चीज़ों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो तुम्हें अच्छी इसलिए नहीं लगती क्योंकि वो तुम्हारा नेचर था ही नहीं। हमें सुख अच्छा लगता है, हमें शांति अच्छी लगती है, हमें इवन किसी की हेल्प करना अच्छा लगता है, हमें किसी को फॉरगिव करना अच्छा लगता है, हमें अंदर से प्राउड फील होता है। राइट, कि हमने कुछ अच्छा किया। तो ये जो अंदर से प्राउड या अंदर से जो थपकी मिल रही है हमें, वो कौन देने वाला है? वो इस शरीर में बैठी हुई आत्मा ही है, जिसको कि अच्छा लग रहा है कि कि कोई तो है जो ये हुआ, बढ़िया काम, मेरे मेरे मतलब का काम हुआ, ऐसा। तो उसी सीक्वेंस में हमें अपने आप को कैसे क्षमा करना। क्षमा मतलब यहाँ पर ये नहीं होता कि हम किसी पर्सन के पास जाकर उसको फिर सॉरी बोले। वो बात यहाँ पर नहीं कही गई है। क्षमा का मतलब गुस्से का नहीं आना ही उत्तम क्षमा है। ठीक है। अगर हम में गुस्सा आ गया तो हम कितना भी दूसरे से क्षमा मांग लें, है ना। व्हाट अबाउट हमने खुद को जो गुस्सा करके अपना जो नुकसान कर लिया, उसकी क्षमा कौन करेगा? दूसरे के साथ हमने कुछ गलत किया, हमने उसको जाकर माफी मांग ली, वो तो एक बहुत ही व्यावहारिक सी क्षमा हो गई। लेकिन हमने अपनी सोल के साथ जो बुरा किया, हमारा जो नेचर नहीं था और हमने वो किया, तो सोल को फिर से उन चीज़ों के थ्रू गुजरना पड़ता है। फिर से सोल में क्रोध के संस्कार पड़ गए। ठीक है। अब उसे फिर से क्रोध का उदय आएगा। तो ये हमने अपना बिगाड़ कर लिया, क्योंकि जब तक हम अपने स्वभाव को पूरी तरह से पा नहीं लेते, हम इस संसार में जन्म मरण करते रहेंगे। राइट। तो जो व्यवहारिक फॉरगिवनेस का पॉइंट है ना, वो तो बहुत ही सरफेस लेवल का है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। असली बात किसकी करें यहाँ पर, कि गुस्सा आए ही ना। ठीक है ना। तो ऐसे ही उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव। मार्दव आर्जव में क्या था? हम मान में ना रहें। मान किस बात का करें? जब सबके अंदर सेम आत्मा है तो हम मान किस बात का करें? तो कहा कि हम डाउन टू अर्थ होकर चलें। हमें जो जीवन मिला है हम उसे अच्छा बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरा भी मेहनत कर रहा है, दूसरा भी अपने जीवन में सुख और शांति पाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें उसकी अचीवमेंट से कंपैरिजन ना करके, या अपने को बेटर दिखाना ना करके, उसमें टाइम ना जाया करके, मैं उसमें अपने को और बेटर कैसे करूं, बस उस पर फोकस करना। ये क्या है? ग्राउंडिंग अपने आप में।
ठीक है। और हम लालच ना करें, अननेसेसरी लालच करना कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, है ना। अभी शिविर में भी जो एक टॉपिक चला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, या निदान कर लेना। निदान इज नथिंग बट फ्यूचर की कुछ हमें कंफर्ट की चीज़ें, लग्जरी की चीज़ें मिल जाए, ये होता है निदान, है ना। हम क्या करते हैं, हमने थोड़ा सा अच्छा काम किया और हमें लगता है हमें ये मिल जाए, रिवॉर्ड जिसे कहते हैं ना। तो यहाँ पर रिवॉर्ड पर काम नहीं करना, यहाँ पर तो बल्कि आप कभी दर्शन करें भगवान के, तो जो प्रतिमा जी है ना, कभी भी प्रतिमा जी कैसे बनती हैं, आजकल भले ही मोल्ड से बनती हो, लेकिन ओरिजिनल प्रतिमा जी, आपने बाहुबली जी की, स्वामी जी की जो प्रतिमा है गोमटेश्वर बाहुबली, तो वो पूरे पहाड़ को काट कर बनाई गई है। उस पहाड़ को एक प्रतिमा का रूप देने के लिए जितना भी एक्सेस पत्थर था वो सब हटा दिया, तो जो बचा वो प्रतिमा जी बन गई। ऐसे ही हमारे अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है, बशर्ते कि हम अपने सारी नेगेटिव विकारों को दूर कर दें। जैसे कि अभी बोला, क्रोध, मान, माया हम करते हैं जो, हम उनको निकाल कर अलग कर दें, तो हम भी भगवान बन सकते हैं क्या। तो वही चीज का यहाँ पर आंसर है कि हाँ, हम भगवान बन सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन होता है कि फिर मेरा स्वभाव क्या है, राइट। तो स्वभाव ही यहाँ पर बताया जा रहा है, ये जो 10 चीजों के नाम लिए जा रहे हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये हमारा स्वभाव है। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम किसी पर गुस्सा करें तो हमें ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि मैंने अपने आप को भुला दिया, ये तो मेरा विकारी रूप था, गुस्सा करना मेरा कोई स्वभाव थोड़े ना है। ठीक है, दूसरे का बिगाड़ हम बाद में करते हैं, अपना पहले कर लेते हैं। ठीक। तो उन्हीं उसी दिशा में हमारी चर्चा जो लास्ट टाइम शुरू हुई थी वो थी उत्तम त्याग। ठीक है। उत्तम त्याग के नाम से हमें एकदम से दिमाग में क्या आता है कि जो दे देना, कुछ दे देना। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत डिफरेंट बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने अवगुणों को छोड़ने का मन बना लेना, अपने अंदर जो कमियां हैं हम उसे दूर करने का मन बना लें, उसी का नाम त्याग है। जो अभी मूर्ति का एग्जाम्पल दिया, वही चीज है ना। अपनी विकारों को छोड़ दें, हमने गलत हैबिट्स जो एक्सेप्ट कर ली थी, हमने जो गलत बिलीफ सिस्टम बना लिया था, उन सब चीजों को अपने से दूर कर दें, लेट गो कर दें। और जो बचा वो मैं खुद, मेरा अपना स्वभाव, मेरा अपना रूप, वो मेरे को, मुझे अपने को पाना। ठीक। तो वो त्याग है यहाँ पर। ठीक है, उसको यहाँ पर त्याग कहा कि अपने अवगुण को निकाल दो। एक भी अवगुण निकलेगा तो गुण तो ऑलरेडी हमारे अंदर है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, उन गुणों को दबा दिया, राइट। मैं इंपॉर्टेंस किसको दे दी, हमने नेगेटिविटी को, राइट। अरे चिंता करे बिना काम कैसे होगा, मैं नहीं चिंता करूँ तो कौन करेगा, ऐसा कुछ हमारे दिमाग में एक वॉइस सी चलती रहती है, क्योंकि दैट इज हाउ वी ग्रू अप। हमें वैसा कहा गया है कि अरे तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। कभी हमें ये नहीं कहा गया कि तुम्हारे शरीर में बैठी आत्मा इतनी सर्वशक्तिमान है, हमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, तुमसे जितना हाथ में हो उतना करो, अदरवाइज चिंता मत करो। जिसे कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि कर्म करना हमारा काम है, फल की इच्छा करना या फल का वेट करना भी इवन हमारा काम नहीं है। हमें अपना काम करना था, हमने अपने काम को 100% दिया कि नहीं दिया, दैट्स ऑल वी केयर अबाउट। उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, अगर हम रिजल्ट को कंट्रोल करते हैं तो ये हमारा सिवियर मान होगा कि मैं रिजल्ट को कंट्रोल करूं। और जो लोग रिजल्ट को कंट्रोल करते हैं वही सबसे ज्यादा दुख में जाते हुए पाए जाते हैं, डिप्रेशन जिसे कहते हैं। डिप्रेशन इज नथिंग बट, जो जिसमें एक्सट्रीम क्रोध होता है ना, और उसके अकॉर्डिंगली बात जब नहीं होती, तो वो भले ही उसे दुख का नाम देता है, दुख इस बात का होता है कि चीजें मेरे अकॉर्डिंगली क्यों नहीं हो रही हैं। कभी सोच कर देखिएगा, जब चीजें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो रही होती हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, क्या तभी हम दुख में नहीं चले जाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट। पहले के टाइम में डिप्रेशन वर्ड होता ही नहीं था,
राइट, क्योंकि इच्छाएं कम थी। जो एफर्ट किया कर लिया अपने हिसाब से, कोई किसी से कंपैरिजन नहीं था, तो दुख रेज होने का कोई कारण ही नहीं था। आज की डेट में दुख होने का कारण है अपना अहंकार। हमें ये लगता है कि दूसरा क्या सोचेगा, दूसरा क्या कहेगा। हम वो सोच सोच के ज्यादा दुखी होते हैं, और दुखी में इतना दुख में चले जाते हैं कि उठने का भी मन नहीं करता। दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस हो गए, राइट, इतना ज्यादा नीचे चले गए कि उठने का भी अब मन नहीं है। ठीक है। तो हमें उस स्टेट से बचने के लिए, अगर हम अपने, जो हम हमारे इस शरीर में आत्मा है, हम उसे अपना सब कुछ माने, उसी को पाने के लिए हमारी सारी प्रक्रिया चल रही है, उसी को पाने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, ऐसा अगर हम थोड़ा सा भी चिंतन अंदर में डाल दें, तो हमें कुछ, हमने वर्ल्ड में कुछ पाया कि नहीं पाया, उससे ज्यादा मैटर नहीं करेगा। ठीक है ना। हमें क्या पाना था? हमें तो अम, उत्तम तप कहा, राइट। तप क्या था? इच्छा निरोध तप। इच्छाओं का निरोध करना था, वो हमारा कार्य था। हमने क्या किया? इच्छाओं को बढ़ाना, उन्हें पूरा करना, इसको हमने अपना गोल बना लिया। तो हमारे गोल में ही प्रॉब्लम हो गई। जब हमारा गोल ही गलत हो गया, तो हमारा सारा जीवन का जो फ्लो है, वो टोटली, जितना भी हम एफर्ट डाल लें, वो सही डायरेक्शन कभी होगा ही नहीं। इसीलिए आज हम जैन कुल जैसा पाने के बाद भी दुखी पाए जाते हैं। पहले के टाइम में जैन कभी दुखी नहीं होता था क्योंकि उसे जो मिल गया उसमें उसे संतोष रहता था, राइट। आज हम अपनी क्वालिटीज को भूल के दुनिया में, दुनिया की जो रेस है उसमें लगे हुए हैं, अपने को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना। और आपको बिलीव नहीं होगा, शायद हम ये चीज बार बार भूल जाते हैं, कि हम पंचम काल में जन्मे हैं। पंचम काल को दुखमा काल कहा है। तो जहाँ दुख ही दुख है, वहाँ कोई सुख पा भी के ले तो बहुत क्षणिक होगा, बहुत छोटे समय के लिए होगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग दुख में ही जी रहे होते हैं। यहाँ तक कि इच्छा को पूरा करना, और इच्छा पूरी हो जाए तो वो कितनी देर का चैन पड़ता है, जब तक कि दूसरी इच्छा ना क्रिएट हो जाए, बस उतना ही टाइम रहता है। हम नहीं तो भाग रहे होते हैं उस इच्छा को पूरा करने में। ठीक है ना। सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, हम कहीं जाने का मन बना लेते हैं, तो वहां जाकर एंजॉय करना भी हमारे लिए एक तरह का एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाता है। आजकल तो और ज्यादा ऐड हो गया कि सोशल मीडिया में हमारा, चाहे हम कितने भी थके हुए हों, दुखी हों, हमारा चेहरा हंसता हुआ आना चाहिए। ठीक है ना। तो पूरी तरह से हम अपने जो 10 धर्म है उसके ऑपोजिट जीवन जी रहे हैं। और इसीलिए हम लोग सारे जो है बहुत अपने को डिस्टर्ब पाते हैं कि ये कुछ तो मिसिंग है, ये चल क्या रहा है, एम आई डूइंग राइट। ठीक है ना। तो जितना जितना हम अपने अपने पास आते जाएंगे, ठीक है, दूसरे की जिंदगी में ना देखे कि उसने क्या पा लिया, उसने क्या छोड़ दिया, कोई मैटर नहीं कर रहा। आपने क्या पाया, आपने क्या छोड़ दिया, वो मैटर करता है, राइट। और हमें पाना क्या है? आप अगर और थोड़ा डीपर जाएंगे, जब हम बारह भावनाओं का चिंतन करते हैं, राइट। संसार, एक भावना का नाम है संसार। तो संसार में हम कुछ भी चिंतन कर सकते हैं। तो हम संसार को जब देखते हैं, चारों तरफ अगर आप खुद भी नजर दौड़ाएंगे, तो संसार में ऐसा कोई जगह दिखती है कि जहां पर लोग, कोई खुश है, या अ, ऐसा कोई जीवन नहीं है जो हमने जिया ना हो। ठीक है ना। तो सब कुछ जी रखा है हमने, तो मुझे फिर याद है। किस चीज की इच्छा में लगे हैं? सोच कर देखिए, जब हमने सब कुछ जी कर देख लिया, हमने सारे जन्म जी कर देख लिया है, तो फिर आज ये कमी को क्यों महसूस करते हैं हम? आज हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि हमारे पास जो है ना, इनफ है, क्योंकि जो मिला है वो हमने पास्ट लाइफ में उतना कमाया है।
ये सब जो आज हमें मिला है ना, वो सब पास्ट लाइफ की अर्निंग है। ठीक है ना। आज इस लाइफ में हम क्या करेंगे, वो फ्यूचर की अर्निंग हो जाएगी, फ्यूचर की लाइफ हो जाएगी जो आज इस लाइफ में हम अर्न कर रहे हैं। ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें देखना है कि हमारे अंदर अवगुण कम होते जाए। ठीक है ना। अपना जीवन में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मेरी जो कमियां हैं, ठीक है ना, वो कम होनी चाहिए। दैट इज द उत्तम त्याग। मैंने किसी चीज को छोड़ दिया, वो तो हमारे अंदर अहंकार लाने का भाव है। उसी चीज की बात करी गई थी कि इवन हम कुछ देते भी हैं ना, तो हम देना, मैंने दिया ऐसा करके और मान कर लेते हैं। अहंकार आ जाता है, मैं कितना बड़ा दानी। ठीक है ना। तो हमें करना क्या, अच्छा है मैं इस परिग्रह से बच गया, छूट गया, ऐसे भाव रखें कि जो दिया मैंने, अच्छा है मैं उसके संयोग से होने वाले पापों से बच गया। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर सोच बदलने की बात की जा रही है। हालांकि करना आसान नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब हो पाएगा। अभी तक तो हम यही करते आए ना कि मैंने दिया, हम कितने अच्छे हैं। ये चीज भी हमारे अंदर अहंकार को बढ़ाने वाली है। ठीक है ना। जब तक हम ये नहीं सोचे कि दूसरे के काम आ गया तो मुझे उसमें अच्छा लग रहा है, मैंने दिया ऐसा नहीं, जो दिया वो दूसरे के काम आ रहा है, दूसरे के चेहरे पर उससे स्माइल आ रही है, उसमें अच्छा मानना, तब तो ठीक है, दान काम आएगा। ठीक है ना। तो उसी के लिए कहा तीन तरह के दान होते हैं। तीन तरह दान दिया हुआ डिफरेंट भावों के कारण तीन प्रकार का हो जाता है। ठीक। जैसे अगर किसी को तिरस्कार की भावना से या उससे मुझे कुछ मिले, ठीक है, ऐसा करके अगर कोई दान दिया जाए, इवन मुनि महाराज को आहार दिया, आहार दान किया, और साथ ही साथ सोच लिया कि अरे वाह अब तो मुझे भोग भूमि मिलेगी। ठीक है ना। मैंने कुछ दिया तो मुझे मिलेगा। या दूसरे को देकर और उसको तुच्छ समझना, ठीक है ना, कि मैं बड़ा हूं तू छोटा है। तो इस तरह से जो दान दिया जाता है वह तामसिक दान है। किसी को हमने बहुत इरिटेट होकर कुछ दे दिया, ठीक है अच्छा ले जाओ, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है। हमने ये सोचकर कि चलो दान करना कहाँ है, अच्छा होता है, वापिस आता है दान करने से, तो इस तरह से ये क्या हो गया, वापिस आना, इसका मतलब ये तो निवेश हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये दान कहाँ रहा, राइट। तो दान करना कौन सा अच्छा होता है वो देखेंगे अपन। सामने वाले की अवज्ञा, मतलब देखने देने के बाद अंदर में संक्लेश आ जाए तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है, किसी के कहने में दे तो दिया, अब दुखी हो रहे हैं, राइट। तो ये भी कैसा दान है, तामसिक दान। ठीक है। तो ऐसा दान त्याग धर्म के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्या उसने कहीं से भी मेरे अवगुणों को दूर करने में हेल्प किया? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मान और बढ़ गया, है ना। दूसरे का तिरस्कार करना, की भावना करना, दूसरे को नीचा समझना, छोटा समझना, ये तो हमारी मान को बढ़ाने वाला हो गया। जबकि हमारा पर्पस क्या था उत्तम त्याग का, मेरे अवगुण कम हो, मेरे अंदर जो अटैचमेंट है चीजों के साथ वो मेरी कम हो जाए, राइट। और फिर अपने को बड़ा मानकर दूसरे को क्षुद्र मानकर दिया गया, अच्छा ये हो चुका। हम लोग देते हैं, देने की होड़ में देते हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं पाने वाले को नीचा दिखाने की भावना तो नहीं। अगर हम अहंकार वश दान करें कि मेरा नाम हो रहा है और खूब अकड़कर हम उसमें दान देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, दान, राजसिक दान। वह भी दान त्याग धर्म का पालन नहीं करता। ठीक है। तो दान करना हो सकता है देखने में ऐसा लग रहा हो कि दानी है वो बहुत, लेकिन दान करने वाले के भाव कैसे हैं, उससे उसका कर्म बंधता है।
उसने त्याग वास्तव में किया या नहीं। कई बार लोग क्या करते हैं, मंदिर में कुछ दान दिया और अब हर बार जब भी जाएंगे, देखो हमने दिया था, ठीक है, इसको संभाल के यूज करना, देखो हमने दान किया था। क्या हो गया ये? ममत्व का अटैचमेंट, मतलब अपना उसमें ममत्व जुड़ गया। ठीक है, तो वह दान भी दान की, रियल दान की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक। बहुत थोड़े से दान हैं जिनमें कि व्यक्ति अपना कर्तव्य मानकर देता है और सामने वाले ने ग्रहण कर लिया, इसे कृपा मानता है। लेने वाले को अपने से बड़ा मानता है, तब समझना चाहिए कि वास्तव में त्याग धर्म सफल हो गया। जीवन में एक आध बार ऐसा भाव भी बनाना चाहिए जब हम ये कृपा माने कि आपने हमारा कुछ स्वीकार कर लिया। ठीक है ना? आपका मन है दान देने का और किसी का कोई लेने वाला ही नहीं है, तो आप सोचिए कितना अंदर से बेचैनी होती है कि अरे हम तो देना चाह रहे हैं, अच्छा फील करना चाह रहे हैं, लेकिन सामने कोई है ही नहीं। स्पेशली अमेरिका जैसी जगह में ऐसा बहुत होता है, जब हम चाहते हैं कि कोई जरूरतमंद को हम दान कर दें, लेकिन कुछ दिखता नहीं है ऐसा। आप पूछ रहे हैं कि दान करना और क्लेमिंग टैक्स डिडक्शन इज रॉन्ग। दान नहीं, इसमें क्या होता है, अगर हम अपने देने की सामर्थ्य को कवर अप कर ले टैक्स डिडक्शन से, ठीक है ना, तो समझिए कि आप और दे सकते थे लेकिन आपने अभी इनफ नहीं दिया। दैट मीन दैट अटैचमेंट टुवर्ड्स मनी इज स्टिल देयर। ठीक है, तो वो चीज का हमें ध्यान करना है। एक दान है कि हमारा दान कर देते हैं टैक्स बचेगा, ठीक है, वो दान आपको खुद ही बताइए क्या वास्तविक दान फील आ रहा है? नहीं, मेरा क्वेश्चन मोर है कि ड्यूरिंग द ईयर तो हमने दान अच्छे मन से किया, बट एट द एंड वी सेड कि अच्छा अपन ने दान किए थे ये सब, कैन वी क्लेम इट एज टैक्स डिडक्शन? उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टैक्स डिडक्शन के लिए दान किया तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। तब नो वो नो नो, हमारा, द है अदर ना? वे राउंड। हाँ हाँ ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है कि आपने दिया था, ये तो एक व्यवहार है कि दिया हाँ था और गवर्नमेंट ने ये सुविधा दी है, तो उसको मतलब वो तो विवेक, आपकी बुद्धि कहलाएगी, विजडम कहलाएगी, इसमें कोई हाँ बुराई नहीं है। वो तो नहीं तो बेवकूफी होगी कि आपने दान किया और गवर्नमेंट कह रही है आप छूट ले सकते हो और आप नहीं ले रहे हो, हाँ है ना? हाँ। तो वो कोई ओके प्रॉब्लम नहीं है। ओके कुछ बड़े बड़े लोग ऐसा करते ना, दान इसलिए करते ताकि टैक्स बचा सके, ठीक है ना, वो दान जो है फिर वो सच्चे दान में नहीं आएगा, सात्विक दान नहीं कहलाएगा। ठीक। ओके। हम्म। हाँ, मीनाक्षी आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जैनिचारू। जय जी। तो वो अगर तो कोई मन में जैसे बोल ही लिए कुछ दान देने का बोला है, लेकिन वो भूल गए या दे नहीं पाए उस वक्त, और मे बी कभी दिया है, वापस बाद में लेट दे दिया, या फिर ना ही दिया, भूल गए एकदम से, कि एक बार देने का मन में सोचा था लेकिन दे ही नहीं पाए थे, देन व्हाट ओके, हैपेंस? देन व्हाट हैपेंस, देखो, पहले तो जब देने का मन बनाया था तब पुण्य तो मिला, ठीक है ना, लेकिन जितने टाइम उसको छोड़ा नहीं आपसे, वो अलग ही नहीं हुआ, तो जितना पुण्य मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो पैसा आपके पास से कभी गया ही नहीं। ठीक है ना। फिर दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग नाम के लिए बोल तो देते हैं कि हम इतना देंगे, लेकिन बाद में फिर चुप मार जाते हैं। ठीक है ना, जिसके कारण सामने वाले ने जो सम्मान दिया, जो उसने उम्मीद रखी, आपने उसकी उम्मीद को तोड़ दिया। ठीक है ना, उनका हो सकता है काम भी रुक गया हो आपके कारण। तो ये सब चीजें एक बुरे भाव से दिया कहा गया दान है, जिसमें आपका इंटेंशन पहले ही क्लियर था कि हमें तो देना ही नहीं है। ठीक है, एक तो ये लोग होते हैं जो कभी देना चाहते ही नहीं थे, और एक है कि जो देकर और भूल जाए, तो वो एक तरह का आपको उसमें दोष लगता रहता है जब तक वो आपसे दूर ना हो जाए, क्योंकि उसमें आपको एक तरह का चोरी का इल्जाम टाइप का लगता रहेगा, क्योंकि आपके तरफ से तो वो प्रॉपर्टी अब आपकी रही नहीं थी, आपने उसको दान कर दिया था, राइट? दान करने के बाद वो आपकी नहीं रहती और फिर भी आपने अपने पास रख रखी है, राइट? तो वो क्या कहलाएगा? दूसरे की चीज को ग्रहण करके रखना।
ठीक है ना। इसलिए बोलने के बाद जितने समय तक अपने पास है तब तक हमें दोष लगता रहता है। ठीक। अब इसमें तीसरा इवन इफ ऑप्शन, इट इज इंटेंशनल, लेकिन आप जैसे बोल हाँ के भूल गए हो। अनइंटेंशनल होता है, उसके लिए हम जब कोशिश करें कि राइट अवे देने की कोशिश करें, नहीं तो नोट बना लें एटलीस्ट, मेक श्योर कि आप उसको भूले नहीं। Yeah, ठीक है correct. ना। एक सदगृहस्थ की दृष्टि से अपन क्यों दोष के भागीदारी बने, राइट। क्योंकि हमने लेट से वो स्पेशली जब वो मंदिर का पैसा हो तो निर्माल्य का दोष भी लगता रहेगा। ठीक है ना। तो हमें उस चीज से बचना है। ठीक। अनलेस अब लेट से बड़ा अमाउंट था, आपने ऑलरेडी ट्रस्टी से कमेटी से बात कर ली है कि मैं इसको एक साथ तो नहीं दे पाऊंगा, कई बार ट्रस्टी कमेटी खुद कह देती है ठीक है कोई नहीं आप 5-7 साल में दे देना। ठीक है ना। इवन दो वो भी दान राइट अवे करना चाहिए, क्योंकि आपका भरोसा है किसी का उम्र का, आप वो दान का अधूरा छोड़कर नहीं चले जाओ, राइट। लेकिन आपके जीते आप कैसे भी उसको पूरा कर दें, या एटलीस्ट उसको नोट्स में लिख दें कि अगर ये वाला दान मैंने पूरा नहीं किया हुआ है और इसको अगर मेरे इतने टाइम पीरियड में कुछ हो जाता है तो प्लीज मेरा इस दान को पूरा कर दे। ठीक है ना। तो किसी भी तरह से अपने को वो जो चीज हमने दूसरे को दे दी है ना वो हमारी है ही नहीं। अब अगर हम उसे अपने पास रखते हैं तो हमें जिसे कहते हैं ना किसी की परमिशन के बिना कोई चीज लेना क्या कहलाता है, सबको मालूम है, राइट। तो ये उसी के अंडर में आ जाएगा। मेक सेंस मीनाक्षी? थैंक यू। हम्म। हम्म। हाँ तो ऐसा बहुत बोझ लगता है, कई बार हम लोग सच में भूल जाते हैं, जेन्युइन भूल जाते हैं। तो फिर कई बार इवन ऑर्गेनाइजेशंस रीच आउट करती है, अरे आपने बोला था और आपने दिया नहीं, तो भी इमीडिएटली करके निपटा दो उसे, राइट। मतलब और मेक श्योर कि आगे से फिर ये गलती ना हो। ठीक है। हम्म। तो कह रहे हैं कि दान करने वाला अपने आप को बड़ा समझे, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। क्योंकि दान भी तभी होता है जब कोई लेने वाला हो, है ना। अगर हम खाली चीजों को फेंक दें तो वो तो डिस्पोज करना होता है, दैट इज नॉट दान। दान तभी पॉसिबल है जब कोई लेने वाला हो। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन में एक आध बार ऐसा भाव भी बनाना चाहिए जब हम ये कृपा माने। कृपा माने मतलब फीलिंग ग्रैटिट्यूड। ठीक है। इवन इसमें भी ग्रैटिट्यूड माने कि आपने हमारा कुछ स्वीकार कर लिया, कि हम देना चाह रहे थे, हम तो अपना मोह खत्म करने के लिए चीजें देना चाह रहे थे और कोई लेने वाला मिल गया, कितनी अच्छी बात है। तो इस तरह का ग्रैटिट्यूड का भाव अपने अंदर में आए। ठीक है ना। तो ये चीज भी हमें थोड़ा सा अपनी सोच को बदलना होगा, तभी हम ऊपर उठ पाएंगे। जीवन ऊंचा जिसे कहते हैं ना, कि जी तो सभी रहे हैं, राइट, लेकिन रिचनेस के साथ जीना, जिसे ऊपर उठना कहते हैं, है ना। तो वो चीज कैसे होती है पॉसिबल, वो भावों से होती है। हमारे भाव कैसे हैं, हमारे भाव बिल्कुल ऐसे हों जैसे किसी का करके हम ये माने कि अरे हम करने लायक बने आज, इस बात का भी ग्रेटिट्यूड अंदर में रहे, राइट, ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड अगर होगा तो वो हमारे अंदर अहंकार नहीं आने देगा। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात में भी ग्रेटिट्यूड माने कि आपने हमारा कुछ स्वीकार कर लिया। वैसे बनता तो है, ऐसा भाव कभी कभी बनता है कि जब हम ये कृपा मानते हैं कि आपने हमारा कुछ स्वीकार कर लिया। आप यदि लेने से इनकार कर देते तो मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, पर मेरा देना सार्थक आपने कर दिया कि आपने ले लिया। ठीक है ना। जो रियल जैन होते हैं उनके साथ डील करो ना, तो ऐसे ही सेंटेंस सुनने को मिलते हैं। लेट से किसी ने हमारे ऊपर कुछ, हमारी कुछ हेल्प करी, है ना, तो वो पर्सन ये नहीं सोचेगा कि देखो मैं कितना बड़ा, मैं कितना अच्छा इंसान, मैंने इसकी हेल्प करी, अब इसे हमेशा मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। बल्कि इसके वो ये समझता है कि अरे मेरे अंदर इतनी क्वालिटी थी, एटलीस्ट आई वॉज एबल टू हेल्प यू।
ठीक है ना। हर एक चीज में कैसे अपने को ग्राउंडेड रखें, वो चीज पर हमें सोच करनी चाहिए। मेक सेंस? अभी तक समझ में आ रहा है? उत्तम त्याग में क्या चीजें इंक्लूडेड है? अपनी कमियों को दूर करना और अपने को ग्राउंडेड रखना। चीजों का दान भी किस लिए करना? अपनी मोह को कम करने के लिए, ठीक है ना, या अपने अंदर कंपैशन को बढ़ाने के लिए, कि मेरी एक्स्ट्रा चीज मेरे पास तो ऐसे ही रखी थी, ये किसी दूसरे के काम आ गई, ठीक है ना। विनोबा, जो मुनि क्षमासागर महाराज जी, विनोबा भावे जो थे, उनके विचारों से काफी प्रभावित रहते थे, जबकि वो हिंदू थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम अच्छी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें छोटी मानसिकता वाले नहीं बनना है, जिससे भी हम सीख सके, चाहे वो नॉन जैन ही क्यों ना हो। अच्छे गुण हम किसी से भी सीख सकते हैं, हम उसके जैसा बनने की कोशिश करें क्या? नहीं। किसके जैसा बनना है हमें? तो वो गोल क्लियर रहना चाहिए, हमें तो वीतरागी भगवान के जैसा बनना है, ठीक है ना। अब उनके जैसा बनने के लिए हमें कहीं से भी लेसन मिल जाए, हम वहां से गुण ग्रहण कर ले, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि विनोबा ने लिखा, किसी को यदि भूख नहीं लगती तो हम कभी अतिथि सत्कार भी नहीं कर पाते। बहुत अच्छा हुआ कि आपको भूख लगी और हमको अतिथि सत्कार का अवसर मिला। ऐसे अत्यंत कृतज्ञता के भाव से जो दान दिया जाता है, वही त्याग धर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक बार समस्ती में आचार्य महाराज को लगा, को लोगों ने कहा कि महाराज, कभी कभी तो आपको भी लोगों के सामने हाथ आगे करना पड़ता है, आपका हाथ नीचे रहता है और देने वाले का हाथ ऊपर रहता है ना। कब होता है ये? जब मुनि महाराज को आहार के लिए जाना होता है, राइट, उनका हाथ नीचे होता है और देने वाले का ऊपर। तब आचार्य महाराज ने हंसकर जवाब दिया, भले ही देने वाले का हाथ ऊंचा रहे, लेकिन कांपता कौन सा रहता है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ठीक है, बहुत डीप बात कह रहे हैं यहाँ पर। ऊपर वाले को ये डर रहता है कि नीचे वाले ने हाथ बंद कर लिया तो क्या कर लेंगे, रखे रहो अपने पास, नहीं लेंगे तो, है ना। हम कितना भी अपने चौके लगा लें, मुनि महाराज आए ही नहीं, या आए और उन्होंने एक ग्रास लिया और चले गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपनी इच्छा को हम फिर देना चाहते भी होंगे ना तो दे नहीं सकते, ठीक है ना। तो लेने देने वाले से लेने वाला ज्यादा बड़ा है, ये बात हमें हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। तो देने का कभी अहंकार नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसे सम्मान की भावना से जैसे कि मुनिराजों को हम दान देते हैं, ऐसे ही दान की परंपरा रही है हमारे यहाँ। ऐसे दान तीर्थ की स्थापना सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के समय में राजा श्रेयांश और उनके भाई सोम दोनों ने की थी, ठीक है ना, अक्षय तृतीया। वास्तव में त्याग धर्म है वह जिस त्याग के पीछे हमारे मन में आह्लाद हो, देने के बाद मन खुश हो जाए, ठीक है ना। कभी सबने उस चीज को फील किया होगा, जब हमारे पास एक्स्ट्रा कोई चीज हो, लेट से हमने गलती से दो खरीद ली, हमें एक ही चाहिए थी, अब दूसरी चीज को अगर हम दूसरे के लिए यूज के लिए दे दें तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि चलो पड़ी थी हमारे पास, वेस्ट हो रही थी, दूसरे के काम आ जाएगी। और और भी ज्यादा मजा तो तब आता है जब वो दूसरा कहे, अरे हमारा तो बहुत मन था लेकिन हम ले नहीं पा रहे थे लिमिटेशंस की वजह से, राइट। तो मन में आह्लाद हो, दान देख मन हरक विशेष है, हरक मतलब हर्ष, ठीक है। दान देकर मन में हर्ष हो, तब तो वो दान सार्थक है। एक बार नदी और तालाब के बीच चर्चा छिड़ गई। तालाब ने कहा, तू एक दिन खाली हो जाएगी, हमेशा देती रहती है, इधर उधर होती हुई अपना सारा पानी समुद्र में दे देती है, खाली हो जाएगी एक दिन। लॉजिक तो बिल्कुल ठीक था कि देते जाले जा रहे हैं तो खाली तो हो ही जाएंगे। नदी ने कहा, मुझे तो दिए बिना चैन ही नहीं, मेरा तो होना ही व्यर्थ हो जाएगा अगर मैं बहना बंद कर दूं।
अगर मैं अपना जल समुद्र में न डालने जाऊं, मेरी तो यात्रा शुरू ही समुद्र तक जाने के लिए होती है। तालाब ने बहुत आर्ग्यूमेंट्स दिए, लेकिन नदी चुपचाप अपना काम करती रही। जितना पानी आता सब समुद्र में दे देती। जब गर्मी पड़ी तब नदी की धार पतली भले ही हो गई, पर सूखी नहीं। लेकिन तालाब सूख गया। जिसने कभी किसी को दिया नहीं, उसे तो हमेशा भरा ही रहना चाहिए और देने वाले को रिक्त हो जाना चाहिए। लेकिन देखने में तो ये आता है कि देते चले जाते हैं और भरते चले जाते हैं। ठीक है ना। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो है ज्ञान का दान। ज्ञान दान जितना देते हैं ना, उतना उतना अपने अंदर और बढ़ता जाता है। कोई सोचे कि इतना ज्ञान दे रहे हैं, खत्म हो जाएगा, लेकिन वो दान ही किस काम का जो देने पर खत्म हो जाए। दान करना तो आपको और भरता रहता है अंदर से। ठीक है। वास्तव में जो देता है वही भरता है। जो ग्रहण करता है, विसर्जन नहीं करता, उसका ग्रहण उसको ही ग्रसित कर लेता है, उसे ही नष्ट कर देता है ना। दूसरा एग्जाम्पल ये भी है, नदी बहती है, देती है तो उसका जल कितना फ्रेश रहता है, और तालाब इकट्ठा करता है या समुद्र इकट्ठा करता है तो खारा हो जाता है या गंदला होता है। ठीक है ना। तो इसलिए देने वाला बने। हम थोड़ा सा विचार करें कि दे तो कितना दें और ग्रहण करें तो कितना करें। हम ग्रहण और त्याग का एक अच्छा संतुलन बना लें तो त्याग धर्म सार्थक होगा। विनोबा कहा करते थे H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो ग्रहण करो तो एक त्याग, ऐसा फॉर्मूला बना लें। ठीक। अब आगे कह रहे हैं कि हमें कितना दान करना चाहिए। त्याग के लिए बताया गया है, क्योंकि कमाई कौन करता है? साधु करता है कि गृहस्थ करता है? गृहस्थ, राइट। तो अपनी आय का, यानी गृहस्थ अपनी आय का कितना दान करे? तो कहते हैं कि सबसे उत्तम प्रथम दान के लिए बताया, अपनी आय का 50% अपने लिए खर्च के लिए रखो, 25% दान और 25% भविष्य के लिए संचय करना चाहिए। ठीक है। दूसरे स्थान पर 20% दान व तीसरे स्थान पर 10% दान को बताया। अपन तो शायद इतना दान नहीं भी करते होंगे। जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो नियम से 10% अपना दान करती ही करती है। जो कट्टर मुस्लिम है ना, वो उनकी बात कर रहा है। कुछ कह रहे हैं मीनाक्षी? नहीं, हम्म, हाँ नहीं, मैं वही टैक्स में तो यू आर राइट। तो मुस्लिम जितने भी होते हैं, दे गिव अ बिग big amounts, portion of yes, their income as donation. Yeah. yes, Even Punjabis and Sikhs. राइट, राइट। क्योंकि ये जो सारी बातें आ रही है ना, ये आ तो वहीं से रही है ना, गुड ह्यूमन बीइंग बनने से Yeah. रिलेटेड, राइट। तो पहले के टाइम में सभी लोग ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते थे, तो सभी के शास्त्र पहले के लिखे हुए हैं, अभी का तो कोई भी नहीं है ना। तो इसलिए सभी में मोस्टली कॉमनली बातें मिल जाती हैं। ठीक है ना। लेकिन उसको फॉलो कितने लोग करते हैं, दैट इज समथिंग वी हैव टू सी। तो कह रहे हैं 25% नहीं तो 20% और नहीं तो 10% तो देना ही चाहिए। आचार्यों ने स्वयं ही इस तरह से हमारे लिए त्याग की सीमा निर्धारित की है। हम जितना ग्रहण करें उसका एक निश्चित भाग छोड़ें भी। कितना ग्रहण कितना त्याग, इसका संतुलन बना रहना चाहिए, जिससे संक्लेश ना हो, अहंकार भी न जागे। मतलब कि ऐसा ना हो कि हम जरूरत से ज्यादा दान कर दें और फिर बाद में चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहें। तो ऐसा भी नहीं, अपने कंफर्ट के हिसाब से। अगेन हर चीज के लिए तब के टाइम पर भी कहा था, तब कितना करना, तो अपनी शक्ति को नहीं छिपाना और अपनी शक्ति से ज्यादा भी नहीं करना। ठीक है ना। तो वही चीज दान पर भी लागू होगी। अपनी शक्ति को नहीं छिपाना और अपनी शक्ति से ज्यादा भी नहीं करना। ठीक है ना। और इतना भी नहीं करना कि करके और अहंकार जाग जाए, तब भी वो दान वेस्ट हो जाएगा। तो
अपना कर्तव्य मान कर दें, बीज राख फल भोगवे जो किसान जग माही। वैराग्य भावना जो एक लिखी गई है उसमें ये लाइन आती है कि जो एक अच्छा किसान है वो बीज रखकर, थोड़ा सा बीज रखकर फिर बाकी का ग्रहण करता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सारी फसल को उठाया और बेच दिया, फिर अगली बार क्या बोएगा? तो वो उतना बेचता है और उसमें से कुछ भाग रख लेता है बीज की तरह से। ठीक है ना? तो कह रहे हैं पहला पॉइंट कि हम ग्रहण कितना करें, यानी आय में कितना रखें, भोग कितना करें, जिससे आगे के लिए हमारा कुछ सुरक्षित रहे। तो कहा कि भोगो उतना ताकि कुछ बचा भी रह जाए आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। ठीक है ना? तो फ्यूचर के लिए भी सोचना। ठीक, फ्यूचर के लिए यहाँ पर क्या सोचना? फ्यूचर मतलब हम यहाँ पर सिर्फ इस लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, आगे आने वाली लाइफ के बारे में भी है। राइट? तो पुण्य के रूप में, फ्यूचर के लिए पुण्य के रूप में बचा लेना। भोग में इतना ही लगाएं जिससे कि थोड़ा बहुत संचित भी होता रहे पुण्य के रूप में। भोग से पुण्य संचित नहीं होता। ठीक है? त्याग से होता है। इसलिए हम इतना ही भोगें जिससे कि पुण्य भी संचित हो सके। ठीक, तो इसका ऐसा भोग जिसके पीछे त्याग छिपा हुआ हो, वही हमारे लिए पुण्य का अर्जन करेगा। ठीक, इसीलिए दान को पुण्य की क्रिया कह दिया, है ना? वैसे भी गृहस्थ को मोड़ मोड़ पर पुण्य चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि साधु तो परेशानियों से, परिशहों से, तकलीफों से डरता नहीं है, लेकिन गृहस्थ तकलीफों से डरता बहुत है। ठीक है ना? और पंचम काल में ऐसा कोई है नहीं जिसकी लाइफ में तकलीफ ना हो। तकलीफों को हैंडल करने का जो सामर्थ्य है वो पुण्य देता है। कई बार कहते हुए पाए गए होंगे ना कि तकलीफ तो आई थी लेकिन हैंडल हो गई। तकलीफ तो आती, बहुत बड़ी आ जाती, थोड़ी सी होके निकल गई, पता ही नहीं चला। ये क्या था? ये पुण्य के कारण था। अगर पुण्य पास में नहीं होता तो तकलीफ इतनी तकलीफ दे सकती है कि आप हिल जाएं। ठीक है ना? फिर कह रहे हैं दूसरी चीज, पहला तो हो गया कि कितना देना। ठीक, भोग या ग्रहण इस तरह करें कि दूसरों का हक न छीने। ये बहुत कठिन मामला है। लाखों रुपए अपने पास रखकर 10,000 रुपए दे देने में हमारे भीतर इतना अहंकार आ जाता है कि देखा हम कितने बड़े दानपति हैं। पर दूसरे का हक छीनकर तो दो ही मत, इतना ही ग्रहण करना जिससे दूसरे का हक न छीने। अब ये चीज बहुत क्लियर नहीं है। राइट? आज के टाइम में या इवन जो चक्रवर्ती के समय में पैसा जब आता है तो हम नहीं कह रहे कि पैसे तू आ, पैसा आता है। हम अपने आप से अंदर से ये भावना रखें कि मुझे बस दूसरे का भी मिल जाए, इतना हम कर सकते हैं। ठीक है ना? हमें अगर पता चल जाए कि ये जो पैसा आया है ये दूसरे के हक का था, तो हम फिर उसको लेने से इनकार कर सकते हैं या करना चाहिए। ठीक है ना? तो ग्रहण करो, पैसा ग्रहण करने में प्रॉब्लम नहीं है। आपकी ऐसा आपने कुछ बिजनेस किया है और वो दिन रात बढ़ रहा है और आपका अच्छा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें आप दूसरे का छीन पा रहे हैं, छीन रहे हैं। राइट? अगर आपको पता चल जाए कि आपकी वजह से दूसरा अच्छे से नहीं जी पा रहा है, तकलीफ में है, तो फिर ऐसा ग्रहण नहीं करना। ठीक है ना? अपनी फिर लिमिट कर लो, लिमिट घटा लो ग्रहण करने की। ठीक है ना? जैसे कहते हैं ना, जैसे सब मिल बांट के खाएं, ऐसा। ठीक है ना? आचार्य गुणभद्र ने आत्मानुशासन में लिखा है कि बारिश के दिनों में नदियों में पानी बहुत आता है तो समझना कि गंदा ही आता है। ऐसे ही यदि बहुत अधिक संपत्ति का संचय किया गया है तो मानिए कि वह संचय बहुत पाप से ही हुआ है ना? जब हम बड़ी बड़ी कंपनीज को देखते हैं आज के टाइम में, अगर हम अमेजोन जैसी कंपनीज को देखें
तो सुनने में आता है, हम तो प्रैक्टिकल तो हम नहीं देख सकते, इन द सेंस कि हम, आई एम नॉट इन अ बिजनेस बैकग्राउंड, राइट। तो सुनने में आता है कि अमेजोन के कारण बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, है ना। बहुत सारी छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर्स टाइप की चीज़ें और छोटे छोटे सेलर्स जो थे वो सब बंद हो गए, क्योंकि कंपटीशन अमेजोन से कर नहीं सकते। अमेजोन के लिए कोई भी बड़ी कंपनी कह सकते हैं। तो ये जो इतना बड़ा हो जाना कि दूसरे को अपना धंधा बंद करना पड़ जाए, हमने क्या कभी सोचा उसका घर कैसे चल पा रहा होगा, राइट। तो उस सिचुएशन की यहाँ पर बात की जा रही है कि इतना भी ग्रहण नहीं करना कि दूसरा तकलीफ में हो, दूसरे का हक न छीने, ठीक है ना। चक्रवर्ती जैसा पुण्यात्मा एक्सेप्शन है, जिन्होंने दुकान खोले बिना 9 निधियां 14 रत्न अपने आप प्राप्त होते हैं। चक्रवर्ती का जो वैभव है वो उसके पास्ट लाइफ के जो तपस्या है उसके कारण मिलता है, तपस्वी चक्रवर्ती का वैभव। लेकिन कई बार इवन 2 चक्रवर्ती के ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि तपस्या करते करते उन्होंने उसी भव से मुख जा सकते थे, लेकिन एक चक्रवर्ती को देखकर उसके जैसा निदान कर लिया कि भगवान मेरे को भी ऐसा ही बनना है। जब इस तरह के भाव कर लिए तो इतना पुण्य था पास में, जहाँ केवल ज्ञान हो सकता था वहाँ चक्रवर्ती पद क्या चीज़ है, ठीक है ना। मांगा था तो मिलेगा। अपनी कभी भी कोई भी इच्छा वेस्ट नहीं जाती, ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता के एंड देन आई एंड द क्लास। मैंने एक उपदेशक थे, उनसे सुना था, आई थिंक कोई दीदी आई थी यहाँ पर अमेरिका, उन्होंने बताया था कि वो नायग्रा फॉल्स देखने गई, राइट। और नायग्रा फॉल्स देखते हुए जैसे कई लोगों ने ऐसा कहा कि कितनी सुंदर जगह है, काश मैं फिर से आऊं, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, काश मैं फिर से आऊं, तो ये मैनिफेस्टेशन हो गया। अब लेट से उस पर्सन की आयु पूरी हो जाए और क्योंकि निदान कर लिया तो वो पर्सन जो है वो आगे क्या हो जाएगा, हो सकता है उसी नायग्रा फॉल्स में कोई मछली या कोई जीव बन जाए। तो आने को तो आ गया, राइट, लेकिन उसी भाव में आए कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए कहा कि कभी भी काश करके कुछ भी मत कहो, एक्सेप्ट मुझे मोक्ष मिल जाए, काश मैं भी निर्गुण साधु बन जाऊं, काश मेरे अंदर भी रत्नत्रय आ जाए, वहां तक तो सही है। उसके अलावा, धर्म के अलावा कुछ भी मांगने का मत रखना। मतलब सांसारिक इच्छाओं के लिए अगर काश यूज कर लिया और तुम्हारी आयु पूरी हो गई किसी कारण से, तो होगा तो जरूर, अब वो किस रूप में होगा नो वन नोज, ठीक है ना। तो इस चीज को हमें याद रखना है। अपन कल नेक्स्ट टाइम फिर यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ तक कि किसी को कुछ शेयर करना है, पूछना है। नहीं, ये लास्ट वाला ये पॉइंट वाला, वाज हाँ ये रियली वाला गुड। एग्जाम्पल बोल दीजिए ना। कौन सा, ये जो सामने ये में? जो एक Right, छोटा सा उदाहरण है गृहस्थी का, ले ले तो जब, अच्छा। वैसे ना टाइम हो चुका है, अपने को टाइम का ध्यान रखना है, 45 ओह तक। हाँ तो चलो, ओके कह ओके दिया तो सॉरी। नो वरीज, कह दिया तो कर देखते हैं, लेकिन ये बड़ा हुआ तो हम्म ओ अच्छा, बहुत बड़ा है क्या? ठीक। अपन करेंगे इसको, है ना। हम्म, ठीक है, चलिए। जिनमानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो कर्मन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय श्री जय जय, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू जय चारू। थैंक यू चारू दी। शोभा जय जिनेन्द्र, जी, थैंक यू जय चारू जिनेन्द्र, दीदी। जय जिनेन्द्र।